हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सामान्य अध्ययन के अंतर्गत साथियों जर्नल साइंस यानी साथियों सामान्य विज्ञान के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो साथियों आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों उसमें साथियों सामान्य विज्ञान के आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। साथियों, ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है। साथियों, कॉपी पेन ले लीजिएगा और एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी बिंदु आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथियों, ज्योति तीव्रता की एसआई यूनिट क्या है? तो साथियों, ज्योति तीव्रता की जो एसआई यूनिट होती है वह होती है कैंडेला। क्या होती है साथियों? कैंडेला। साथियों, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। साथियों, प्रकाश ऊर्जा के पैकेट या सूक्ष्म पैकेट का क्या नाम है? साथियों, प्रकाश ऊर्जा के पैकेट या सूक्ष्म पैकेट का क्या नाम है? साथियों, सोचिए, यदि आपसे पूछ ले कि बताइए प्रकाश ऊर्जा के पैकेट या सूक्ष्म पैकेट का क्या नाम है, तो साथियों यदि आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे आंसर करेंगे? तो साथियों, इसका जो आंसर होता है साथियों पैकेट होता है। जब साथियों पैकेट आप देखे होंगे, चिप्स का मान लीजिए आपके पास पैकेट होता है, उसमें साथियों वायु भरी होती है। क्या भरी होती है? हवा भरी होती है। तो साथियों, आप जब उसको फोड़ते हैं, यदि फोड़ देते हैं तो उसमें से आवाज आती है फट की। साथियों, ट्रिक इस प्रकार से समझिए कि प्रकाश ऊर्जा के पैकेट, पैकेट फोटोस, क्या साथियों? फोटोन्स। क्या साथियों? फोटोन्स कहलाता है पैकेट। सूक्ष्म पैकेट का नाम क्या है साथियों? फोटोन्स। तो ध्यान रखिएगा, पैकेट को यदि फोड़ेंगे तो फट की आवाज आएगी, यानी फोटोन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। साथियों, जो ध्वनि होती है इसकी प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो साथियों, कंपित वस्तु के आयाम पर। किस पर साथियों? कंपित वस्तु के आयाम पर। साथियों, प्रकाश के प्राथमिक रंग, साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। साथियों, जो प्रकाश के प्राथमिक रंग होते हैं वो होते हैं लाल, नीला और हरा। क्या साथियों? लाल, नीला और हरा, ये साथियों प्रकाश के क्या होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5। साथियों, उस यंत्र का नाम बताओ जो एसी को डीसी में बदलता है। किसको साथियों? अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में क्या करता है? परिवर्तित करता है। साथियों, सोचिए, यदि आपसे आपको आंसर में रेक्टिफायर ना मिले और दिष्टकारी मिल जाए तो साथियों क्या होगा? आप कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो साथियों, जो उस यंत्र का नाम यानी जो एसी को डीसी में बदलता है वह साथियों रेक्टिफायर या दिष्टकारी कहलाता है। साथियों, बात आती है ट्रांसफार्मर की। किसकी साथियों? ट्रांसफार्मर की। तो साथियों, जो ट्रांसफार्मर होता है उसका काम होता है जो एसी करंट होता है उसको कम या ज्यादा करना। क्या साथियों? एसी करंट को कम या ज्यादा करना। वह एसी को डीसी में परिवर्तित नहीं करता, बल्कि क्या करता है? करंट को साथियों कम या ज्यादा करता है। साथियों, रॉकेट जो है, रॉकेट जो होता है न्यूटन के गति के कौन से नियम पर कार्य करता है? साथियों, जो रॉकेट होता है वह न्यूटन के गति के कौन से नियम पर कार्य करता है? अभी साथियों इसरो ने क्या किया है? बाहुबली रॉकेट से क्या किया है? चंद्रयान 3 भेजा है। तो साथियों, उस रॉकेट में किस नियम का प्रयोग होता है? न्यूटन की गति के। तो साथियों, जो न्यूटन, आप सभी जानते हैं न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए हैं? 3 नियम दिए हैं। साथियों, उसका जो तीसरा नियम है वह है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो साथियों, जो रॉकेट में न्यूटन की गति का नियम कार्य करता है वह है साथियों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। साथियों, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है? साथियों, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है? साथियों, न्यूटन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथियों, इसमें ज्यादा अंदर घुसकर क्वेश्चन नहीं पूछता, केवल सिद्धांत में जितने नियम दिए गए हैं उनके बारे में पूछता है और ज्यादा अंदर घुसकर क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि सामान्य विज्ञान में ज्यादा अंदर घुसकर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा पहला नियम। जो न्यूटन का पहला नियम है वह जड़त्व का नियम कहलाता है। क्वेश्चन 8 साथियों, प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? साथियों, ऑप्टिकल फाइबर तो आप सभी जानते ही होंगे, यदि नहीं जानते तो हम बता देते हैं आपको। साथियों, फाइबर का आपने नाम सुना होगा, जिससे साथियों आप इंटरनेट चलाते हैं, घर में आप ब्रॉडबैंड लगवा लेते हैं और इंटरनेट चलाते हैं, वही होता है साथियों ऑप्टिकल फाइबर। उसको हिंदी में साथियों
साथियों प्रकाशिक तंतु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रकाशिक तंतु बोला जाता है। तो साथियों ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है यदि आपसे पूछ ले, तो साथियों यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी टोटल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। साथियों हाइड्रोलिक मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हाइड्रोलिक मशीन आपने देखा होगा साथियों, आपने ट्रैक्टर देखा होगा। जब साथियों आप क्या कहते हैं, कभी कभी ना कभी साथियों घर बना होगा आपको, तो आप देखे होंगे ट्रैक्टर वाला बालू वगैरह लेकर आता है और वो सीधे ट्राली को खड़ा कर देता है। क्या करता है? खड़ा कर देता है, जिससे बालू क्या होती है साथियों? पूरी गिर जाती है। वही होती है साथियों हाइड्रोलिक मशीन। तो साथियों वो किस पर कार्य करती है, किस सिद्धांत पर? तो साथियों पास्कल का जो सिद्धांत है, जो पास्कल का नियम है, उस पर कार्य करती है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि पूछ ले साथियों आपसे, एडी विद्युत यानी भंवर विद्युत धारा का आकार कैसा होता है? मान लीजिए अभी भंवर लिखा है तो आपको समझ में आ गया कि भंवर है तो साथियों ये वृत्तीय होगा। मान लीजिए इतना बार पूछ ले तो साथियों आपके क्या हो जाएगा? आप कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन का आंसर देने में साथियों कठिनाई महसूस करेंगे। परंतु साथियों जो एडी विद्युत धारा यानी इसको भंवर विद्युत धारा भी बोला जाता है, इसका जो आकार होता है वह वृत्तीय आकार का होता है। साथियों एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करिएगा, ये चीज आप ध्यान रखिए क्योंकि बाद में आप ताकि रिवीजन कर सकें। क्वेश्चन नंबर साथियों 11, किस तापमान पर पानी का घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों कभी कभी लगता है कि पानी का घनत्व तो अधिक तापमान पर ज्यादा होगा, पर ऐसा नहीं है साथियों। जो माफ करिएगा, जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, यानी लगभग 3.98 डिग्री, जिसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दिया जाता है, उस पर जो साथियों पानी होता है इसका घनत्व तो सर्वाधिक होता है। साथियों तारों का टिमटिमाना क्या कहलाता है? साथियों तारों का टिमटिमाना अपवर्तन तो कहलाता है, लेकिन साथियों यह वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। उच्च तापमान मापने का यंत्र क्या कहलाता है? पायरोमीटर। साथियों उच्च तापमान, साथियों तापमान मापने का यंत्र यदि आपसे पूछे तो साथियों थर्मामीटर, आप सभी जानते हैं। यदि उच्च तापमान की बात आए तो उसको मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। साथियों पायरोमीटर से सूर्य की सतह का तापमान मापा जाता है। जैसे साथियों इससे मापा गया साथियों लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य की सतह का तापमान बताया जाता है। तो साथियों जो उच्च तापमान होता है, जहां अधिक तापमान होता है, उसको मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कानों की सुरक्षा के लिए ध्वनि का सर्वोत्तम तीव्रता क्या है? साथियों कानों की सुरक्षा के लिए ध्वनि की सर्वोत्तम सीमा क्या है, यानी जिससे ऊपर की सीमा क्या होती है, कानों को नुकसान पहुंचा सकती है, कान के पर्दे को, तो वह है साथियों 75 डेसिबल। क्या साथियों? 75 डेसिबल। साथियों ध्वनि को मापा किस में जाता है? डेसिबल में मापा जाता है, ये भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 15, बात करें साथियों चमगादड़ की, तो चमगादड़ के द्वारा उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है साथियों? पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। साथियों ये कितने की हर्ट्ज की होती है? तो ये साथियों 20,000 हर्ट्ज की होती है। यानी जो हर्ट्ज होती है साथियों ये आवृत्ति का मात्रक होता है, यानी आवृत्ति इसकी कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज होती है। साथियों वायु के बुलबुले का गोल आकार में होने का कारण क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों वायु के बुलबुले का गोल आकार में होने का क्या कारण है? साथियों जब बारिश होती है, आप देखते हैं जहां पानी भरा रहता है, जब बारिश की बूंदें उसमें गिरती हैं साथियों बुलबुले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बुलबुले बन जाते हैं। दूसरा उदाहरण साथियों, जब आप कपड़े धोते हैं तो साथियों साबुन के झाग से क्या होते हैं? बुलबुले बन जाते हैं। तो इसका जो मुख्य कारण है साथियों वह पृष्ठ तनाव है। क्या है साथियों? पृष्ठ तनाव है। किस जगह पर साथियों मृत्य नहीं, यहां पर गुरुत्व है। क्या है साथियों? गुरुत्व है। गुरुत्व की मात्रा सबसे कम होती है। साथियों किस जगह पर पृथ्वी पे गुरुत्व की मात्रा सबसे कम होती है? साथियों इक्वेटर पे। किस पे साथियों? इक्वेटर पे, यानी भूमध्य रेखा पर। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 18, चुंबकीय क्षेत्र की SI यूनिट क्या होती है? तो साथियों इसकी चुंबकीय क्षेत्र की जो SI यूनिट होती है वह होती है टेस्ला।
साथियों आर्द्रता यानी हवा में नमी को मापने वाला यंत्र क्या है? साथियों हवा में नमी को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हाइग्रोमीटर। क्या कहलाता है साथियों? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता यानी साथियों हवा में नमी। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों यंत्रों वाला भी वीडियो हम आपके लिए जल्द ही लेकर आने वाले हैं कि साथियों किस यंत्र का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। साथियों तैयार रहिएगा। कौन सी भौतिक राशि ध्वनि के वेग को प्रभावित नहीं करती? साथियों कौन सी जो भौतिक राशि है वह साथियों ध्वनि के वेग को, ध्यान दीजिएगा, ध्वनि के वेग को प्रभावित नहीं करती। वह है साथियों वायु का दाब। वायु का दाब क्या करता है? ध्वनि के वेग को प्रभावित नहीं करता। साथियों विद्युत धारिता की एसआई यूनिट क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। विद्युत धारिता की जो एसआई यूनिट होती है वह क्या होती है? फैराड होती है। क्या साथियों? फैराड या फैराड होती है। क्वेश्चन नंबर साथियों 22। पानी को गर्म करने में, क्या साथियों? पानी को हीट करने में ऊष्मा के संचरण की कौन सी विधि का प्रयोग होता है? साथियों पानी को गर्म करने में ऊष्मा के संचरण की कौन सी विधि का प्रयोग होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। संवहन विधि का। किसका साथियों? संवहन विधि का प्रयोग होता है। किसका साथियों? संवहन विधि का प्रयोग होता है। किस बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय बल शून्य हो जाता है? साथियों किस बिंदु पर चुंबक का जो चुंबकीय बल होता है शून्य हो जाता है? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछ लेगा कि बताइए किस बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय बल शून्य हो जाता है, और उसमें आपको ऑप्शन दे देगा केंद्र पर, के चुंबक के बाएं सिरे पर, चुंबक के दाएं सिरे पर, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से सभी, तो साथियों केंद्र पर जो होता है चुंबक का चुंबकीय बल वह शून्य हो जाता है। चलते हुए हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा होती है? तो साथियों यांत्रिक ऊर्जा होती है। और यांत्रिक ऊर्जा के दो भाग होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। साथियों क्वेश्चन में आपको यदि यांत्रिक ऊर्जा नहीं मिलता तो आपको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जरूर मिलेगा। लेकिन साथियों यदि ऑप्शन में आपको गतिज ऊर्जा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा आप दूसरे ऑप्शन में स्थितिज ऊर्जा और तीसरे ऑप्शन में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आंसर दिया हुआ है तो आपको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ही आंसर मारना है। और साथियों यदि चौथे ऑप्शन में आपको यांत्रिक ऊर्जा मिल जाता है तो आपको यांत्रिक ऊर्जा पर ही टिक करना है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। साथियों क्वेश्चन नंबर 25। साथियों घड़ियों में या घड़ियों की चाबी में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। यदि आपसे पूछ लेगा ऐसा तो साथियों आपको ये आंसर पता नहीं होगा, मुझे पता है आपको पता नहीं होगा। तो साथियों यह स्थितिज ऊर्जा में संग्रहित होती है। क्या साथियों? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। जो घड़ियां होती हैं, घड़ियों की जो चाबी होती है उसमें ऊर्जा कौन सी संग्रहित होती है? स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। साथियों फिर बात करते हैं प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक की। इसकी खोज किसने की थी? साथियों यह भारतीय वैज्ञानिक थे। कौन थे साथियों? भारतीय वैज्ञानिक थे नरेंद्र सिंह कपानी। क्या साथियों? नरेंद्र सिंह कपानी जी। इन्होंने साथियों 1953 में प्रकाशिक तंतु या साथियों ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। साथियों श्वेत प्रकाश का 7 रंग में टूटना क्या कहलाता है? साथियों आपने रेनबो देखा होगा, उसमें साथियों 7 रंग होते हैं जिसको साथियों इंद्रधनुष बोला जाता है। तो साथियों जो सफेद प्रकाश होता है यानी श्वेत प्रकाश होता है, इसका 7 रंगों में जो टूटना है वह वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है साथियों? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ध्यान रखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 साथियों। टेलीविजन के रिमोट में, क्या साथियों? टेलीविजन के रिमोट में प्रयोग होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी होती हैं? साथियों टेलीविजन यानी साथियों टीवी हो गया, जैसे आप उसके रिमोट में जो रिमोट से आप कहीं से भी बैठ के चैनल चेंज कर देते हैं, वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं, साथियों उसमें कौन सी किरणों का प्रयोग होता है? कभी आपने सोचा है? तो साथियों उसमें अवरक्त किरणों का प्रयोग होता है। दूध से मलाई अलग करने में कौन से बल का प्रयोग किया जाता है? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार परीक्षा वाला ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो साथियों दूध से मलाई अलग करने में कौन से बल का प्रयोग किया जाता है? अपकेंद्रीय बल का। किसका साथियों? अपकेंद्रीय बल का। ध्यान रखिएगा साथियों। विद्युत की वह शाखा जिसमें कम तापमान पर जाकर अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, स्टार लगाइए। विद्युत की वह शाखा जिसमें कम तापमान पर जाकर अध्ययन किया जाता है वह होती है साथियों क्रायोजेनिक। क्या होती है साथियों? क्रायोजेनिक। क्या होती है साथियों? क्रायोजेनिक होती है। कम तापमान क्रायोजेनिक, कम तापमान क्रायोजेनिक। क्या साथियों? कम तापमान का फॉर
कम तापमान का फॉर क्रायोजेनिक, क्या साथियों, कम तापमान पर क्रायोजेनिक। साथियों अभी जो हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के लिए गया है साथियों, उसमें क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है। किसका साथियों, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप तीसवा वाला साथियों। क्वेश्चन नंबर 31, किस तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड व फारेनहाइट एक जैसी मात्रा देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, किस तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड व फारेनहाइट एक जैसी मात्रा देते हैं। तो साथियों 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, एसी विद्युत धारा की आवृत्ति, यानी साथियों अल्टरनेट जो करंट होता है उसकी आवृत्ति कितनी होती है। तो उसकी आवृत्ति साथियों 50 हर्ट्ज होती है। साथियों विद्युत फ्यूज की तार किससे बनती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन साथियों, ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। फिर चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, यस टेट हो, कोई भी टेट हो, या साथियों कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। विद्युत फ्यूज की तार किसकी बनती है। तो साथियों टांका बोला जाता है। कभी आपको टांका यदि ऑप्शन में नहीं मिलता तो आपको लेड और टिन मिलेगा। क्या साथियों, लेड और टिन मिलेगा। क्या मिलेगा साथियों, लेड और टिन मिलेगा। ऑप्शन माफ करिएगा, ऑप्शन ही टांका या लेड और टिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का साथियों एसआई यूनिट वेबर होता है। क्या होता है साथियों, वेबर होता है। क्या होता है साथियों, वेबर होता है। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। साथियों वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर। किसका साथियों, बैरोमीटर। किसका साथियों, बैरोमीटर। साथियों दाब, दाब में साथियों बा आ रहा है, बा फार बैरोमीटर, ध्यान रखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 36, क्रिकेट मैच के दौरान साथियों कैच पकड़ते समय हाथों को पीछे ले जाते हैं। न्यूटन का कौन सा नियम कार्य करता है। साथियों क्रिकेट मैच आप देखते होंगे, आप खेले भी होंगे, जब साथियों आप कैच पकड़ते हैं तो आपका हाथ पीछे की ओर आप ले जाते हैं। तो साथियों इसमें न्यूटन का कौन सा नियम कार्य करता है। तो साथियों इसमें न्यूटन का दूसरा नियम कार्य करता है, जिसे संवेग का या वेग का नियम भी कहा जाता है। पहला नियम साथियों जड़त्व का नियम, दूसरा नियम संवेग का नियम, तीसरा नियम साथियों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्वेश्चन नंबर 37 साथियों, सूर्य के प्रकाश का सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचना क्या कहलाता है। तो विकिरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विकिरण कहलाता है। सूर्य के प्रकाश का सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचना क्या कहलाता है, विकिरण कहलाता है। साथियों सिंपल सा है, सूर्य का प्रकाश है साथियों विकिरित होता है चारों तरफ, तो ये साथियों विकिरण कहलाता है। साथियों कितने समय में पृथ्वी तक पहुंचता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपके लिए होमवर्क है साथियों। साथियों जो दंत चिकित्सक होते हैं, जो दांतों का इलाज करते हैं, वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो साथियों वे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। वाहन के पार्श्व दर्पण, यानी साथियों जो वाहन में साथियों साइड में जो मिरर लगा होता है, जिसे साथियों पीछे देखा जाता है, पार्श्व दर्पण, उसमें साथियों कौन सा दर्पण होता है। तो साथियों उसमें उत्तल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 40 साथियों, भूकंप की तरंगे कौन सी तरंग ध्वनि का उत्सर्जन करती हैं। साथियों भूकंप की तरंगे कौन सी तरंग या साथियों कौन सी ध्वनि का उत्सर्जन करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। अवश्रव्य तरंगे किसका उत्सर्जन करती हैं। साथियों अवश्रव्य तरंगों का उत्सर्जन करती हैं। किसका साथियों, अवश्रव्य तरंगों का उत्सर्जन करती हैं। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। यह भी साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो साथियों ध्वनि का तारत्व होता है वह आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर, आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रकाश की चाल के बारे में किसने बताया। यह भी साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छुपा रुस्तम क्वेश्चन है साथियों। यदि आपसे पूछ लेगा परीक्षा में तो साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों प्रकाश की चाल है उसके बारे में किसने बताया। तो ओले, क्या साथियों, ओले रोमर। क्या साथियों, ओले रोमर। क्या साथियों, ओले रोमर या साथियों रोमर। आपको कुछ भी ऑप्शन में मिल सकता है। इन्होंने 1676 ईस्वी में इसके बारे में बताया था, सन 1676 में। ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहां पर होती है। तो साथियों जाहिर सी बात है, जहां पर साथियों अणु एक दूसरे से क्या होंगे, सटे हुए होंगे, वहां पर क्या होगा साथियों, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, अर्थात ठोस में सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर साथियों 44,
समुद्री समीर और थल समीर का क्या कारण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों इसकी संवहन की प्रक्रिया इसका मुख्य कारण है। आपसे ऐसे सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए समुद्री समीर और थल समीर का क्या कारण है, ऑप्शन में आपको संवहन की प्रक्रिया मिल जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कैमरे में जो प्रयुक्त लेंस है वह कौन सा होता है? तो साथियों जो कैमरे में प्रयुक्त लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन 46 लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना कौन सी प्रक्रिया पर आधारित है? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों जो लैंप की बत्ती होती है उसमें जो बाती पड़ी होती है उसके द्वारा तेल का ऊपर चढ़ना साथियों ये केशिकत्व की प्रक्रिया पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, वॉशिंग मशीन के काम करने में कौन सा बल शामिल है? तो साथियों वॉशिंग मशीन के काम करने में अपकेंद्रीय बल, वॉशिंग मशीन के काम करने में कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल साथियों? अपकेंद्रीय बल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर साथियों 48 हाइड्रोलिक लिफ्ट में कौन से सिद्धांत पर काम होता है, या हाइड्रोलिक जो लिफ्ट होती है वह कौन से सिद्धांत पर काम करती है? साथियों अभी मैंने ट्रैक्टर वाला एग्जांपल आपको दिया था। अब साथियों ये लिफ्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है, यानी पास्कल के जो नियम है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जहां भी साथियों हाइड्रोलिक की बात आए, किसकी साथियों? हाइड्रोलिक की बात आए, वहां पर साथियों पास्कल का नियम लगेगा। किसका साथियों? पास्कल का नियम लगेगा। किसी पृष्ठ पर लगने वाला लंबवत बल, साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छुपा रुस्तम क्वेश्चन है। साथियों आपको आंसर में दे देगा प्रणोद, थ्रस्ट, कुछ भी दे सकता है, तो साथियों आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो साथियों किसी पृष्ठ पर लगने वाला लंबवत बल प्रणोद या थ्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रणोद या थ्रस्ट। लंबवत बल, प्रणोद या थ्रस्ट, किसी भी पृष्ठ पर लगने वाला लंबवत बल प्रणोद या थ्रस्ट कहलाता है। समुद्र या आसमान का नीला रंग क्यों होता है? समुद्र या आसमान का नीला रंग क्यों होता है? इस प्रकार से पूछ सकता है, या साथियों पूछ सकता है समुद्र या आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो साथियों यह प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके साथियों? प्रकीर्णन के कारण। किसके साथियों? प्रकीर्णन के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों ध्वनि की चाल और वस्तु की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? ये भी साथियों छुपा रुस्तम क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि की चाल और वस्तु की चाल का अनुपात मैक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? मैक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? मैक संख्या कहलाता है। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों सामान्य अध्ययन के अंतर्गत साथियों आज की ये जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान की क्लास, जिसमें साथियों हमने 51 क्वेश्चन किए, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। साथियों हफ्ते में साथियों 4 या साथियों 3 क्लासें आपको सामान्य अध्ययन की इस चैनल पर मिलने वाली है। साथियों ये आपका ही परिवार है और आप परिवार का हिस्सा बन जाइए। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।